भोजपुरी के यूट्यूबर्स बड़े बड़े सुपरस्टारों के नाकों में दम करके रखे हैं। मैं कोई गाना गाऊं, ए भैया तोहरे पर, अगर वो कोई गाना गाए, ए भैया तोहरे पर, वो इसी चीज को मुद्दा बना के एक तो देहे देहे चैनल हो गई। अब यहाँ भोजपुरी में यूट्यूबरों का कुछ ऐसा माहौल बना है कि 12 साल के बच्चे भी कुछ अजीबोगरीब वीडियो बना रहे हैं। ओ हिंचोदो ना हमरा के लगता ना ये गाना सुनने के बाद हमरा झटिया लाल हो जाला। हम तो एक ही बात पूछना चाहेंगे इस गाड़ी वाले हिंदुस्तानी भाव से, सॉरी इस भोजपुरी यूट्यूबर से, तुम्हारी झाटो वाटो है काबे। भोजपुरी यूट्यूबर एक अलग ही दुनिया में जीते हैं। कोई भी फिल्म फ्लॉप या सुपरहिट कैसे हुई, इसके लिए इनका एक अलग ही हिसाब है। मूवी आया है पवन पुत्र, मूवी का ट्रेलर आया, फ्लॉप है। कितना व्यू आया है? 12 घंटा में 1 मिलियन भी नहीं हुआ था, 6 लाख व्यू हुआ था। ओनली 600 के फ्लॉप है। कौन कहता है? तो इनके अनुसार अगर ट्रेलर पर व्यूज नहीं जाए तो मूवीज फ्लॉप हो गई। थिएटर में लगने से पहले ही इन्हें पता चल जाता है कि मूवी हिट है या फ्लॉप। तब तो इस गांड के अंधे अकल के कच्चे के अनुसार रेस 3 के ट्रेलर पर 63 मिलियन व्यूज है तो ये मूवी सुपर हिट होगी। जीरो मूवी के ट्रेलर पर 122 मिलियन व्यूज है, तब तो इसे ब्लॉकबस्टर होना चाहिए। और वहीं तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न्स पर मात्र 11 मिलियन व्यूज है तो वह तो फ्लॉप ही होगा। वाह मोदी जी वाह। अबे सूत्री के यूट्यूब चैनल खोल लेने से दिमाग तो बढ़ नहीं जाता है, कुछ सीख लो पहले। समझ रहे हो ना? इसी प्रकार भोजपुरी यूट्यूब चैनल वाले व्यूज पाने के लिए फेक न्यूज, गाली गलौज से लेकर नफरत फैलाने वाली वीडियो, यहाँ तक कि जातिवाद से लेकर राजनीतिक तक करते हैं। इन्हें कुछ लोगों का सपोर्ट भी मिलता है जो कमेंट करके सपोर्ट करते रहते हैं। अब चलिए आते हैं इनके कारनामे पर। प्लीज अगर आप पावर स्टार पवन सिंह जी के फैन हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। हाँ, अगर आप पवन सिंह के फैन हैं तो इनके वीडियो को आपको शेयर करना है, क्योंकि पवन सिंह को पैसा यही देते हैं। अगर ये नहीं रहते तो पवन सिंह का क्या होता। ऐसे किसी का भी एक गाना या किसी मूवी का ट्रेलर या कुछ भी आए तो उस पर इन्हें 10-10 वीडियो कम से कम एक पर बनाना ही है। और उससे भी मन नहीं बढ़े तो कुछ गाने अपने मन से ही बना देते हैं। सही पकड़े हैं। जैसे मास अल्लाह तू जान, आपने इस गाना को सुना है? 3 महीना पहले ही इस पर न्यूज दिया जा चुका है। आदित्य देव जी, पायल देव जी, लोरेन और ये पावर स्टार पवन सिंह जी साथ में एक बार फिर नजर आ रहे हैं। कौन से गाने हैं पता है? मास अल्लाह तू जान। जी हाँ, साथ ही पवन सिंह और नेहा कक्कर का भी गाना 3 महीना पहले ही आ चुका है, लिपस्टिक बवाल करवाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये लड़की नहीं नशा है जैसे और कई सॉन्ग का नोटिफिकेशन अपने मन से ही देते रहते हैं, क्योंकि अच्छी खासी व्यूज मिलते हैं ऐसे थंबनेल देखकर। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब हम थंबनेल की ही बात कर रहे हैं तो आइए कुछ और क्लिक बैट थंबनेल के बारे में जान ले सकता है। बाली देश में जाता है तो तिरंगा पर नजर पड़ता है तो लगता है को मेरा देश का वो तिरंगा है, मेरा देश का रंग है। तो ये कलाकार कैसे पहन सकता है? तो इसलिए गलत ना फैलाया जाए। तो वीडियो कुछ ऐसा है और थंबनेल पर लंदन में तिरंगे के अपमान पर भड़के अमित शाह और नरेंद्र मोदी, 5 साल की सजा, पवन तू देशद्रोही है। और अंदर कलाकार कैसे पहन सकता है? तो इसलिए गलत ना फैलाया जाए। और ढेर लोग हमारे दोस्त देख रहे हैं इनकी हरामखोरी, बाहर कुछ अंदर कुछ। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। और फिर ऐसे ही तो देखिए बॉलीवुड में हंगामा हो गया है। खेसारी लाल यादव जी के इस गाना को देखकर पूरा हड़कंप हो गया है। मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि ये वीडियो में जो क्वालिटी दिया गया है। फिर थंबनेल पर अमिताभ बच्चन कहां से आ गया इस वीडियो में? वाह रे थंबनेल वाह। अमिताभ बच्चन के इस काम से रोने लगे खेसारी लाल। तू सबका करता है इसीलिए किया बेटा, बापू ने हमको बचा लिया। अरे कहना क्या चाहते हो? ये ऐसा ही थंबनेल बनाता है चुतिया जैसा, व्यूज से काम है बस इन्हें। अब बढ़ते हैं अगले यूट्यूबर्स की तरफ। पवन सिंह जो हैं एक चप्पल पहने हुए हैं।
पवन सिंह ने एक चप्पल पहना है तो एक क्या हो गया बे? कोनो चोरी ओरी कर लिया क्या? आलसपन की भी एक हद होती है। पलंग पर सोए सोए 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके चुत्तर फैला के ऐसे वीडियो बना रहे हो। अब आते हैं गाली गलौज दूसरे स्टार के फैन के भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले यूट्यूबर्स के तरफ। तुम लोग को मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं जीवन भर खेसारी देवी बोलूंगा। हाँ तू बोल खेसारी लाल को खेसारी देवी, फिर खेसारी जी भी अगर कुछ बोले तेरे जैसे इंसान के लिए तो तुझे कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए ताकि उनके परिवार वालों को समझ में आ जाए कि मैं मर्द हूँ? समझ में आया, भेजे में बात घुसी। खेसारी देवी के फैंस हैं, उनको भी खेसारी देवी सुन के एक्चुअली में नया नाम था कि नहीं था बताओ? किसी ने दिया था मेरे से पहले इस तरह का नाम? नहीं ना। हाँ बहुत नया नाम है और खेसारी लाल यादव के फैंस को भी बहुत अच्छा लगा। अगर तू उन्हें मिल जाए तो तुझे पटक कर देंगे। ये सारे एक स्टार के फैंस को भड़का कर व्यूज पाते हैं और वीडियो भी खूब शेयर करवाते हैं। ये सारे यूट्यूबर मिलकर ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। खेसारी देवी कहना मुझे अच्छा लगता है, मेरे दिल से खुशी होती है, ठीक है, लोगों को भी मजा आता है। हाँ तो ये बात है, लोगों को पसंद पड़ता है। लोग भी तो वही हैं, वो तो कमेंट बॉक्स देख कर भी पता चलता है। कुछ लोग खेसारी को गाली देते हैं और कुछ लोग पवन सिंह को। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आता, बहनचोद ये न्यूज बनाते हैं या गाली गलौज और कंपैरिजन करने आते हैं। कौन गाना अश्लील है रे? तुम्हारा पवन सिंह अश्लील गाना नहीं गाया क्या बेशरम? शुगर का जो होता है ना टट्टी, उससे भी तुम लोग गैर गुजरे हो। तो आपने सुन लिया इनका न्यूज और अपडेट। एक बाप का पैदाइश तुम है ये नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। इसी प्रकार आपको पवन सिंह का यूट्यूबर खेसारी लाल को और खेसारी लाल का यूट्यूबर पवन सिंह को गाली देता मिल जाएगा। इनकी रोजी रोटी इसी प्रकार चल रहा है। आप किसी भी स्टार को पसंद करें, किसी की भी गाने सुनिए, पर किसी भी स्टार के लिए गाली गलौज मत कीजिए। कौन बड़ा स्टार कौन छोटा स्टार, जिसका गाना फिल्म अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टेंशन मत लीजिए। अगर सोचना ही है तो अपने बारे में सोचिए, इनके बारे में सोचने वाले बहुत हैं। और थोड़ा इन चमचों से दूर रहिए, नहीं तो आपको कौन बड़ा सुपरस्टार है इसी में लगाकर अपना व्यूज और पैसा कमाते रहेंगे और आप लगे रहेंगे इन स्टारों के चक्कर में। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर तो कर ही देना और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। धन्यवाद।